चार गरीब जुगाड़ू बहू की होली। शांति काकी की चार बहुएं थीं और चारों की चारों जुगाड़ लगाने में एकदम माहिर। कोई भी समस्या हो, चारों में से किसी न किसी के पास उसका कोई न कोई समाधान रहता ही था। चारों बहुएं खाना बनाने के लिए जमीन पर बैठी हुई होती हैं। गैस पर एक तरफ सब्जी बन रही है तो दूसरी तरफ रोटियां सेक रही हैं। दोनों बहू रोटी सेक रही हैं तो बाकी दो रोटियां बेल रही हैं। आज मैंने सबके लिए मिक्स दाल और आलू की भुजिया बनाई है। फिर तो आज सभी लोग अच्छे से ज्यादा रोटियां खाएंगे। आखिर सभी को दाल और भुजिया बहुत पसंद जो है। हाँ, तभी तो हमें ज्यादा रोटियां बनानी पड़ी है। चारों बहुएं खाना बना रही थीं, तभी अचानक से गैस खत्म हो जाती है। अरे ये क्या, गैस तो खत्म हो गई है। हाँ, काफी देर से मुझे लग ही रहा था कि गैस खत्म होने वाली है। फिर तो अब खाना नहीं बन पाएगा। सभी बहुएं अपनी सास शांति को बुलाती हैं। शांति भी आकर दुखी होती है। क्या किस्मत है हमारी, एक तो वैसे ही तंगी चल रही है, ऊपर से आज ही गैस भी खत्म होनी थी। मुझे तो लग रहा है कि अब आज खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बना तो फिर सब लोग खाएंगे क्या? ये तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, आज इन्होंने भी मुझसे खास दाल और आलू की भुजिया बनाने की कही थी। मैंने कहा भी था कि आज उनकी पसंद का बनेगा, लेकिन अगर अब खाना नहीं मिला तो ये भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब जब गैस खत्म हो गई है तो खाना कैसे बनेगा? अरे तुम चारों ही कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ ना, कुछ सोचो कि खाना कैसे बनाया जा सकता है। कोई तो जुगाड़ होगी ना। हाँ, गैस खत्म हो गई है, लेकिन हम कोई जुगाड़ तो लगा ही सकते हैं। क्या जुगाड़? मैंने घर पर मिट्टी का चूल्हा बनाना सीखा है, तो मैं मिट्टी का चूल्हा बना देती हूँ। ठीक है, फिर तो काम आसान हो जाएगा। मैं बाहर सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काट लाऊंगी। अब बहू दिया मिट्टी का चूल्हा बनाती है और फिर बहू मीना लकड़ियां काट कर लाती है। अब हम खाना फिर से बना सकते हैं और अब तो गैस खत्म होने की झंझट भी नहीं रहेगी। अब इन लकड़ियों से हम चाहे जितनी भी देर चूल्हा जला सकते हैं और खाना बना सकते हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है और खिड़की के पास रखे चूल्हे पर तेज हवा पड़ने लगती है, जिससे आग जलने में समस्या आ रही थी। अरे एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। अब इतनी तेज हवा चल रही है, इस वजह से चूल्हा सही से जल नहीं पा रहा है। लगता है आज खाना सच में नहीं बन पाएगा। रुको, मैं बाहर से कुछ जुगाड़ करके लाती हूँ। अब शीला बाहर जाती है और बाहर से एक खाली कनस्तर के डिब्बे को काट कर चूल्हे के उस हिस्से की ओर लगा देती है जहाँ से ज्यादा हवा आ रही थी, और फिर चूल्हे पर हवा लगना बंद हो जाती है, जिसके बाद वो सभी खाना बनाना शुरू कर देती हैं। ये देख शांति बहुत खुश होती है। कितनी समझदार बहुएं हैं मेरी, कैसी भी समस्या हो कभी हार नहीं मानती, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही देती है। मेरी ऐसी समझदार और जुगाड़ू बहुओं को किसी की नजर ना लगे। इसी तरह जुगाड़ करके वो सभी अपने घर की और जीवन की समस्याएं हल कर लेती थीं। शाम में सभी उनकी सूझबूझ की तारीफ करते हैं। खाना बहुत अच्छा है। अरे आज तो बहुत समस्या हो गई थी, गैस खत्म हो गई थी, फिर भी बहू ने जुगाड़ लगाकर खाना बना दिया। जो भी कहो, इन चारों की वजह से ही हमारा जीवन इतने आराम से चल रहा है, वरना जीवन में इतनी समस्याएं रहती हैं कि हम संभाल नहीं पाते। हाँ, ये बात तो सच है। वैसे अगले महीने होली है, तुम लोगों ने होली के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, इस बार हम लोग अच्छे से होली मनाना चाहते हैं। पिछली बार भी हम लोगों की होली कुछ खास नहीं रही थी। इस बार तो हम खाने पीने और रंग खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, पहले हम सुबह 8 बजे जाते थे और शाम को 6 बजे आ जाते थे, और अब से हम सुबह 8 बजे जाया करेंगे और रात को 10 बजे आया करेंगे, तो हमें ज्यादा रुपए मिलेंगे। हाँ, और फिर होली पर इनाम भी मिलेगा। चारों ही लड़के कुछ खास नहीं कमाते थे, लेकिन जुगाड़ू बहुओं की वजह से घर में कभी समस्या नहीं होती थी। एक दिन दोनों छोटे भाई अपने दोनों बड़े भाइयों को कंधे का सहारा देकर घर में ला रहे थे। दोनों के पैर में प्लास्टर हो रखा था। हाँ भैया, धीरे पैर रखिए और आराम से आइए। हाँ, पैर पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। अरे क्या हो गया इन दोनों को, जो तुम दोनों इन्हें सहारा देकर ला रहे हो? और ये पैर में पट्टी क्यों बांधी है इन दोनों के? बताइए ना, क्या हुआ है? ठीक है आप? हाँ, आज फैक्ट्री में काम करते समय इन दोनों के ही पैर टूट गए, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर रीना और शीला की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें छलकने लगती हैं। परेशान मत होइए भाभी, हमने इन्हें डॉक्टर को दिखा दिया है और प्लास्टर भी करवा दिया है। डॉक्टर ने कहा है ये 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसके अलावा भी एक समस्या है। क्या समस्या? हम दोनों को भी काम से निकाल दिया है। इनके पैर टूटने की वजह से हम लोगों का मालिक से झगड़ा हो गया था।
जिसके बाद उसने हमें महीने के रुपए दिए और फिर काम से निकाल दिया। हे भगवान, ये त्योहार पर कैसी समस्या आ गई है, जहाँ हर घर में त्योहार की तैयारियां चल रही है और लोग खुशी खुशी अपना समय बिता रहे हैं, वही हमारे घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं लगी हुई है। अरे लेकिन आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, हम दोनों काम ढूंढ लेंगे। और वैसे भी हम लोग रोज काम करने कहीं ना कहीं चले जाया करेंगे, जिससे दिन के 500-600 रुपए हम लोगों को मिल जाया करेंगे। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, सिर्फ भैया का ध्यान रखिए, उन्हें बिल्कुल भी चलने मत दीजिएगा, तभी इनका पैर 2 हफ्ते में ठीक हो पाएगा। इन दोनों का पैर भी 2 हफ्तों में ठीक होगा और होली भी 2 हफ्ते में ही है, और इन 2 हफ्ते भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है बेटा। अब क्या होगा, रुपए कहाँ से आएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन मुकेश और दिनेश दोनों ही सुबह सुबह जल्दी काम ढूंढने निकल जाते हैं। इधर घर पर चारों बहुएं रमेश और सुरेश का ध्यान रखती हैं। दिन बीत जाता है और मुकेश और दिनेश दोनों घर पहुंचते हैं। क्या हुआ, आज काम मिला क्या तुम दोनों को? हाँ माँ, काम तो मिला था, लेकिन मुझे सिर्फ ये 400 रुपए मिले हैं। अरे बेटा, इतने कम रुपए में काम कैसे चलेगा, और हमारे पास तो कोई और जुगाड़ भी नहीं है जिससे हम रुपए कमा सके। ये हम दोनों की गलती है, हम दोनों का पैर टूटने की वजह से ही आज ये मुसीबत आन पड़ी है, वरना हम लोग फैक्ट्री में काम करके ठीक ठाक कमा रहे थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप दोनों अपने ऊपर दोष मत दीजिए, इसमें गलती किसी की नहीं है, बस कठोर हालात हैं जो धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, हम चारों बहू घर में किस लिए हैं? हम घर में किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे। हाँ, हम जुगाड़ लगाकर होली अच्छी कर देंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अब अगले दिन से ही चारों बहुएं काम की सोचने लगती हैं। चारों ही बैठकर बातें करती हैं। अगर होली पर हम चारों अपना खुद का काम करें तो काफी सारे लोग हमारे पास आएंगे। हाँ, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिसकी इस समय डिमांड हो, ताकि हमें सामान बेचने में बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। क्यों ना हम होली से रिलेटेड कुछ बेचें? ज्यादातर लोग होली की शॉपिंग करते समय होली का सामान हमसे भी ले लेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मुझे होली के चिप्स और पापड़ बनाना आता है, ये काम हम घर में कर सकते हैं। हम सब मिलकर अगर चिप्स और पापड़ बनाए तो होली पर बहुत अच्छे रुपए कमा सकते हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हो दीदी, होली पर तो सभी लोग चिप्स और पापड़ खरीदते ही हैं, और अगर हम चिप्स और पापड़ बनाकर खुद बेचेंगे तो गली के लोग भी हमसे चिप्स और पापड़ खरीदेंगे ही। हाँ, तो फिर चलो बाजार से चलकर चिप्स और पापड़ बनाने का सामान ले आते हैं। चारों बहुएं बाजार सामान लेने जाती हैं और एक सब्जी की दुकान से सामान खरीदती हैं। ये बढ़िया वाला आलू है, हमें 10 किलो आलू दे दो। 10 किलो आलू ज्यादा नहीं रहेगा क्या? तुम देखना, चिप्स और पापड़ बनाते बनाते आलू पता भी नहीं चलेगा। सब्जी वाले से 10 किलो आलू और मसाला लेकर चारों बहुएं घर आ जाती हैं। अब हम सभी इन आलूओं को धो लेते हैं और धोने के बाद इन्हें चिप्स के आकार में काट लेंगे। चारों बहुएं आलू को अच्छे से धोती हैं और फिर आलू के चिप्स काट लेती हैं और उन्हें आंगन में धूप में सूखने रख देती हैं। जब तक हमारे ये चिप्स सूख रहे हैं तब तक हम पापड़ बना लेते हैं। चारों बहुएं मिलकर पापड़ बनाती हैं और उन्हें भी सूखने के लिए धूप में रख देती हैं। अगले दिन सूखे हुए चिप्स और पापड़ लेकर चारों बहुएं बाजार में चिप्स और पापड़ बेचने लगती हैं। ये चिप्स और पापड़ कैसे दिए? ये चिप्स 100 रुपए किलो हैं और पापड़ 150 रुपए किलो। लेकिन ये किसी कंपनी के नहीं है। आप कंपनी की चिंता मत कीजिए, ये चिप्स और पापड़ मैंने खुद घर पर बनाए हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या लगे तो आप कभी भी यहाँ आ जाना, मैं आपको यही मिलूंगी। हाँ, और अगर आपको ये चिप्स और पापड़ पसंद नहीं आए तो आप इन्हें वापस कर जाना। अच्छा ठीक है, फिर आधा किलो चिप्स और आधा किलो पापड़ कर दो। बस इसी तरह रीना के चिप्स और पापड़ बिकना शुरू हो गए थे। चारों बहुएं पहले ही दिन सारे चिप्स और पापड़ बेच देती हैं। तभी मीना की नजर बाजार में दूसरी दुकान पर पड़ती है, जिस पर मठरी और गुजिया बिक रही थी। देखो ना दीदी, सबसे ज्यादा भीड़ वो मठरी और गुजिया की दुकान पर है। हाँ दीदी, उस दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है, और लगेगी भी क्यों नहीं, आखिर मठरी और गुजिया के बिना तो होली ही अधूरी लगती है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तो चिप्स और पापड़ ही बनाए हैं ना, और हमारे पास भी आज चिप्स और पापड़ खूब सारे बिके भी नहीं, इसीलिए हम तो चिप्स और पापड़ ही बेचेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कल मठरी और गुजिया बनाकर बेचूं, उससे हमारे पास और ज्यादा लोग आएंगे। हाँ, ये तो और अच्छा है। मैं और दिया हम दोनों चिप्स और पापड़ बनाएंगे और तुम और शीला गुजिया और मठरी बनाना। वैसे मीना, तुम्हें मठरी बनाना और गुजिया बनाना आता तो है ना? मठरी और गुजिया बनाना आता है? अरे बहुत अच्छी मठरी और गुजिया बनाती हूँ मैं। पता है, मेरे घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और होली पर सारी गुजिया मैं ही बनाती थी, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है,
फिर घर लौटते समय गुजिया और मठरी बनाने का सामान ले चलेंगे। अब शाम में घर लौटते समय मीना एक दुकान से गुजिया बनाने और मठरी बनाने का सामान लेती है। वो मैदा, खोआ, गोला, बूरा, तेल ये सारा सामान लेकर शाम में घर पहुंचती है। अरे तुम चारों चिप्स पापड़ बेचने गई थी या ये सामान खरीदने? जो और सामान ले आई। सासू माँ, हम चिप्स पापड़ तो बेच आए हैं, लेकिन कल मैं गुजिया और मठरी बेचूंगी। बस वही बनाने का सामान लेकर आए हैं। गुजिया और मठरी? आपको गुजिया और मठरी बनाना आता है? हाँ भैया, आप एक बार खाकर तो देखिएगा, आप बाजार की गुजिया और मठरी भूल जाएंगे। अब अगले दिन जहाँ एक तरफ रीना और दिया चिप्स और पापड़ बना रही थीं, वहीं दूसरी तरफ शीला और मीना दोनों मठरी और गुजिया बना रही थीं। आज के बने हुए चिप्स और पापड़ कल तक सूख जाएंगे और आज हम कल वाले चिप्स और पापड़ लेकर चलते हैं जो हमने कल सूखने डाले थे। हम भी गुजिया और मठरी लेकर चलते हैं। चारों बहू सामान बेचने बाजार में जाती हैं और आज उनके पास और भी ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। खास तौर पर गुजिया की वजह से उनकी दुकान पर भी भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह, तुम्हारी गुजिया तो बिल्कुल घर जैसी लग रही है। सिर्फ घर जैसी लग नहीं रही है, बल्कि ये तो घर जैसी ही है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि गुजिया एकदम स्वादिष्ट और घर जैसी होनी चाहिए। आप एक गुजिया खाकर तो देखिए, पसंद आए तभी लीजिएगा। दो महिला गुजिया खाती हैं तो बस तारीफ ही करती रह जाती हैं। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट गुजिया है। इतनी अच्छी गुजिया तो मैंने सच में कभी नहीं खाई है। फिर तो आप ज्यादा गुजिया लेकर जाइए, आपके घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाँ हाँ, ज्यादा गुजिया ही घर लेकर जाऊंगी और सबके लिए लेकर जाऊंगी। इसीलिए 10-15 गुजिया नहीं, पूरी 150 गुजिया पैक कर दो। 150 गुजिया? वो क्या है ना कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारी फैमिली में सभी को गुजिया बहुत पसंद है। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर मीना एकदम से खुश हो जाती है। हाँ, मैं अभी आपको 150 गुजिया पैक करके देती हूँ। मीना उनको 150 गुजिया पैक करके देती है। वो महिला वहीं गुजिया खाने लगती है और तारीफ भी करती जाती है। वाह, इतनी अच्छी गुजिया, सच में मजा ही आ गया। और इस वजह से बाजार के और लोग भी गुजिया खरीदने मीना के पास आ रहे थे, जिससे मीना की गुजिया बिकती ही जा रही थी। शाम तक चारों बहू का सारा सामान बिक जाता है। चिप्स, पापड़, मठरी, गुजिया कुछ भी नहीं बचते, सब बिक जाता है और चारों घर लौट रहे थे। तभी शीला की नजर होली की एक टी शर्ट पर पड़ती है जो उसे बहुत प्यारी लगती है। ये टी शर्ट तो बहुत ही अच्छी लग रही है। होली पर ऐसी टी शर्ट में होली खेलने में ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मुझे तो ऐसी टी शर्ट बनानी आती ही है। बस एक सफेद टी शर्ट होनी चाहिए, उस पर कैसे होली का डिजाइन बनाना है और क्या लिखना है ये तो मैं जानती हूँ। बस इसी सोच के साथ शीला के मन में भी काम को लेकर एक आइडिया आ जाता है। वो सोच लेती है कि वो होली पर टी शर्ट बनाकर बेचेगी। मुझे होली की टी शर्ट बनानी आती है, हमें भी बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे सिंपल व्हाइट शर्ट और कलर चाहिए होगा। लेकिन होली वाली डिजाइन टी शर्ट बनाने के लिए तुम्हें सिंपल व्हाइट टी शर्ट और कलर्स के साथ साथ डाई भी तो चाहिए होगी। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। इतने दिन में हमने जो रुपए भी बचाए हैं उसी से हम तुम्हारे इस नए काम के लिए टी शर्ट लेंगे। थैंक यू दीदी। चलो अब हम ये काम भी कर लेते हैं। अब शीला मार्केट से काफी सारी सिंपल व्हाइट टी शर्ट ले आती है जिन पर वो कलर से होली की डिजाइन बनाती है और उन पर हैप्पी होली, फर्स्ट होली जैसे टैग्स भी लिखती है। ये देखकर सास शांति उससे पूछती है, अरे बहू, ये टी शर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नहीं लेकर आई है तू। हाँ, इनमें से एक टी शर्ट तुम मुझे दे देना। मुझे तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और एक टी शर्ट मुझे भी दे देना। हाँ ठीक है, मैं आप सबको एक एक टी शर्ट दे दूंगी। बस आप लोगों की तरह ही बाजार में लोगों को भी मेरी ये टी शर्ट पसंद आ जाए। फिर देखना, इस टी शर्ट के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे हमें। अरे बहू, चिंता मत कर, तू देखना तेरी टी शर्ट फटाफट बिक जाएगी। वैसे भी मेरी जुगाड़ू बहुओं ने जो भी काम किया है वो हमेशा ही कामयाब रहा है। तारीफ ही मिली है मेरी बहुओं को। अगले दिन बाजार में चारों बहुएं चिप्स, पापड़, गुजिया, मठरी के साथ एक तरफ टी शर्ट भी रखकर बैठ जाती हैं। सिर्फ 100 रुपए में एक टी शर्ट। आइए और होली खेलने के लिए खास टी शर्ट ले जाइए, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। सिर्फ 100 रुपए में एक टी शर्ट। शीला की आवाज सुनकर काफी सारे लोग टी शर्ट देखने उसके पास आते हैं। टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, क्या ये सच में 100 रुपए की है? हाँ, सिर्फ 100 रुपए की है ये टी शर्ट। आपको पूरे बाजार में सिर्फ 100 रुपए में ऐसी टी शर्ट कहीं नहीं मिलेगी। मुझे तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे एक टी शर्ट दे दीजिए। इसी तरह काफी सारे लोग शीला से टी शर्ट ले रहे थे। अब एक तरफ जहां रीना चिप्स और पापड़ बेच रही थी, मीना मठरी और गुजिया बेच रही थी और शीला होली वाली टी शर्ट बेच रही थी। वहीं दिया मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो क्या बेच सकती है। इन सब की तरह मैं होली पर क्या बेच सकती हूँ? क्या है ऐसा जो मैं भी बना सकती हूँ?
तभी रिया की नजर दो बच्चों पर पड़ती है जो रंग खेल रहे थे। मैं होली पर रंग बेच सकती हूँ। रंग बनाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मैं बिना केमिकल वाले अच्छे कलर बनाकर कल से बाजार में बेचूंगी। अब घर पर दिया भी होली के रंग बनाती है और अगले दिन बाजार में बाकी बहुओं के साथ वो भी होली के रंग बेचने लगती है। ये रंग क्वालिटी वाला है तो ना? हाँ भैया, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बल्कि इनमें से किसी भी कलर में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यह आपकी त्वचा खराब नहीं करेगा, आपके चेहरे पर जलन महसूस नहीं होगी। फिर तो ये बहुत महंगा होगा। नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये पैकेट सिर्फ आपको 20-20 रुपए में मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर 5 पैकेट दे दो। इसी तरह शीला के रंग भी बिकने लगते हैं। अगले दिन सारे घर में काम चल रहा था। शांति सबको देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, ये रीना चिप्स और पापड़ बनाने में लगी हुई है, मीना गुजिया और मठरी बना रही है, शीला होली की टी शर्ट बना रही है और दिया होली के रंग। कितनी होनहार और जुगाड़ू है मेरी चारों बहुएं, जो घर पर थोड़ी समस्या देखकर खुद ही सारा काम करने लगी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बार की होली सबसे अच्छी होली होगी। अब चारों बहुएं बाजार में अपना अपना बनाया हुआ सामान बेच रही हैं। चारों बहुओं के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। अरे अच्छी बात है कि सब कुछ तुम्हारे पास ही मिल रहा है, अब हमें और दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वरना होली के रंग लेने अलग अलग दुकान पर जाओ, गुजिया लेने अलग दुकान पर, चिप्स और पापड़ लेने अलग दुकान पर। हाँ, और बच्चों की टी शर्ट के लिए अलग ही दुकान ढूंढनी पड़ती है, और वो टी शर्ट भी बड़ी महंगी मिलती है भैया। ये तो सिर्फ 100 रुपए में टी शर्ट दे रही है। सही कह रहे हो। इसीलिए अब काफी सारे लोग उनके पास से सामान ले रहे थे। अब ऐसे ही रोज होता है। चारों बहुएं घर पर तैयारी करती और फिर बाजार में सामान बेचती। अब होली नजदीक आ जाती है। अगले दिन होली है और घर पर सभी चर्चा कर रहे हैं। कल होली है और इस बार होली पर सारी जुगाड़ घर की चारों बहुओं ने की है। हाँ, सही कह रहे हो भैया। इस बार हम चारों भाई कुछ खास रुपए नहीं जोड़ पाए होली के लिए, लेकिन हमारी पत्नियों ने अपनी सूझबूझ से सब संभाल लिया। हाँ देवर जी, आपको पता है इस बार हम चारों ने रोज के 1000 रुपए कमाए हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही। हाँ, और हम चारों ने कुल मिलाकर 70,000 रुपए बचा लिए हैं। 70,000? अरे इतने रुपए तो ये चारों सारा महीने काम करते हैं, तब भी इन्हें नहीं मिलते, जो तुमने 10-15 दिन में जोड़ लिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। और आप लोगों ने सोचा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें ज्यादातर सामान लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने सब कुछ घर में ही बना लिया है। होली के लिए चिप्स और पापड़ हो, या फिर मठरी और गुजिया, या फिर होली के रंग, या फिर होली की टी शर्ट, सब कुछ हम लोगों के पास है। इसीलिए इस सब सामान में तो खर्चा नहीं होने वाला। हाँ, और इसलिए यूँ समझ लीजिए कि जो भी रुपए हमारे पास है वो सारी की सारी एक तरफ से बचत ही है। कितनी बढ़िया बहुएं हैं मेरी, चारों बहुएं कितनी जुगाड़ू है। हे भगवान, इन्हें किसी की नजर ना लगे। हाँ, ये चारों बड़ी ही समझदार हैं। खैर, अब सब ठीक हो गया। भैया का पैर भी ठीक हो गया और घर में रुपए की समस्या भी खत्म हो गई। अब हम सभी लोग मिलकर मजे से होली मनाएंगे। फिर अगले दिन घर में सभी मिलकर होली मनाते हैं।